लो भाई, हरियाणा सरकार की एक और बड़ी खबर। बीपीएल राशन कार्ड नए नियम हो गए हैं लागू। अब फ्री राशन नहीं मिलेगा हर किसी को। बीपीएल फ्री राशन के 5 नए नियम लागू अगस्त तक हो जाएंगे शुरू। अब 5 जो नए नियम हैं उनमें फैमिली आईडी में डीओबी भी वेरिफिकेशन है ज़रूरी। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एच राज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आपके परिवार का बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है या फिर आप बीपीएल राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड, फैमिली आईडी और फ्री राशन को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब सभी लोगों को फ्री राशन नहीं मिलेगा? क्या सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं? किन लोगों का नाम बीपीएल सूची से हट सकता है? और फैमिली आईडी में जन्म तिथि यानी डीओबी को कैसे सही और वेरीफाई करवाया जाए? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अधूरी जानकारी होती है नुकसानदायक। तो सबसे पहले समझिए बीपीएल राशन कार्ड क्या है। बीपीएल यानी बो पॉवर्टी लाइन। यह उन परिवारों के लिए बनाया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। सरकार ऐसे परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के माध्यम से सस्ती दरों पर या पात्रता के अनुसार फ्री राशन उपलब्ध कराता है। हरियाणा में बीपीएल पात्रता तय करने के लिए फैमिली आईडी और अन्य सरकारी रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। यदि किसी परिवार की जानकारी बदलती है तो उसकी पात्रता की समीक्षा भी हो सकती है। तो क्या अब हर किसी को फ्री राशन नहीं मिलेगा? तो फिर किसे मिलेगा, जान लो। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें चलती रहती हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही राशन मिलेगा। यदि किसी परिवार की आय, संपत्ति या अन्य विवरण सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पात्रता से बाहर हो जाते हैं तो उस परिवार की पात्रता की समीक्षा की जा सकती है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप वास्तव में पात्र हैं और आपकी जानकारी सही है तो आपको नियमों के अनुसार लाभ मिलता रहेगा। पहला बड़ा नियम, फैमिली आईडी की जानकारी सही होना ज़रूरी है। सरकार की कई योजनाओं का आधार हरियाणा में फैमिली आईडी है। यदि फैमिली आईडी में नाम, आपकी जन्मतिथि, आपका आधार नंबर, आधार कार्ड से संबंधित जानकारी, परिवार के सदस्य या अन्य जानकारी गलत हैं तो इसका असर डायरेक्ट आपके बीपीएल पात्रता पर पड़ सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम अपनी फैमिली आईडी की जानकारी जांचें और ज़रूरत होने पर उनको अपडेट कराते रहें। दूसरा बड़ा नियम, आय का सही रिकॉर्ड। बीपीएल पात्रता तय करते समय परिवार की आय महत्वपूर्ण होती है। यदि रिकॉर्ड में आय अधिक दिखाई देती है तो पात्रता प्रभावित हो सकती है। आप चाहे वो आपकी आईटीआर भरने से संबंधित हो, परिवार के किसी सदस्य का सरकारी नौकरी लगने से संबंधित हो या फिर 4 व्हीकल या बिजली बिल से संबंधित हो, आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप बीपीएल कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको
अपनी जो इनकम है, आय, वो सही और वास्तविक जानकारी दर्ज कराएं। गलत जानकारी देने पर भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। तीसरा बड़ा नियम, परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण सही होना चाहिए। जैसे सदस्यों का नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी अलग अलग रिकॉर्ड में अलग नहीं होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए पूरे के पूरे रिकॉर्ड में, तो सत्यापन में समस्या नहीं आएगी। नहीं तो सत्यापन में समस्या आएगी वेरिफिकेशन में, फिर आपका राशन कार्ड भी मिसमैच या अंडरस्टैंडिंग के कारण कट सकता है। इसलिए सभी दस्तावेजों में समान जानकारी रखना जरूरी है। चौथा बड़ा नियम, दस्तावेजों का सत्यापन। सरकार समय समय पर रिकॉर्ड का सत्यापन करती है। यदि किसी परिवार की जानकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती तो संबंधित विभाग अतिरिक्त जांच कर सकता है। इसलिए सभी दस्तावेज अपडेट और सही रखें। पांचवा बड़ा नियम, केवल पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ। सरकार का उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है या वह पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करता तो उसकी श्रेणी की समीक्षा हो सकती है, मतलब उसको बीपीएल से बाहर किया जा सकता है। फैमिली आईडी में डीओबी कैसे वेरीफाई करें। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी विषय की। यदि फैमिली आईडी में जन्म तिथि गलत दर्ज है तो उसे सही करना ज़रूरी है। इसके लिए आप नज़दीकी अंत्योदय सरल केंद्र, मतलब अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाएं। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि साथ लेकर जाएं। संबंधित सीएससी वाले से अपना वेरिफिकेशन करवाएं, रिकॉर्ड को अपडेट करवा लें। ध्यान रखें कि गलत दस्तावेज जमा न करें। डीओबी सही होना क्यों ज़रूरी है। यदि जन्म तिथि गलत है तो कई सरकारी योजनाओं में परेशानी आ सकती है, जैसे आपके बीपीएल राशन कार्ड में, पेंशन में, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन में, छात्रवृत्ति स्टाइफंड में, आयुष्मान भारत फ्री इलाज में, व फ्री यात्रा जैसी अन्य सरकारी योजनाओं में। इसलिए समय रहते रिकॉर्ड सही करवा लें। तो भाई किन कारणों से बीपीएल कार्ड कट सकते हैं, पात्रता प्रभावित हो सकती है। तो कुछ सामने कारण हो सकते हैं, जैसे परिवार की आय में बदलाव, रिकॉर्ड में गलत जानकारी, दस्तावेजों का मेल न खाना, मिसमैचिंग, सरकारी रिकॉर्ड अपडेट होना, पात्रता की समीक्षा करना। यदि आपका मामला सही है तो संबंधित विभाग से संपर्क करें। क्या करें यदि राशन मिलना बंद हो जाए तो। यदि आपको लगता है कि आप पात्र हैं लेकिन राशन नहीं मिल रहा तो पहले राशन डिपो से जानकारी लें, फैमिली आईडी की स्थिति देखें, जिला एवं खाद्य आपूर्ति विभाग से संपर्क करें। आवश्यकता होने पर शिकायत दर्ज करवाएं। फैमिली आईडी में अपनी स्थिति देखने के लिए हमने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अफवाहों से बचें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर खबर सही नहीं होती। कई बार बिना किसी सरकारी आदेश के वायरल संदेश फैल जाते हैं। इसलिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट, सरकारी पोर्टल या संबंधित विभाग पर ही भरोसा रखें। एच राज न्यूज़ चैनल की तरफ से ज़रूरी सलाह। यदि आपकी फैमिली आईडी में कोई भी गलती है, कोई भी त्रुटि है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराएं। यदि आप संबंधित जानकारी बदल गई है तो सही जानकारी अपडेट करवाएं। यदि जन्म तिथि गलत है तो प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर उसे ठीक कराएं। यदि किसी सदस्य का नाम या आधार नंबर गलत है तो उसे अपडेट कराएं। दोस्तों, हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड और फ्री राशन का लाभ पात्रता के आधार पर दिया जाता है। यदि आपकी फैमिली आईडी, आधार व अन्य दस्तावेज सही हैं और आप सही पात्रता पूरी करते हैं तो आपको चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके रिकॉर्ड में कोई गलती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाना ही आपके हित में होगा, अन्यथा आपको फिर उसका नुकसान भी भुगतना
पड़ेगा। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। एच राज न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन उसे प्रेस कर ले, ताकि आने वाली अपडेट का आपको पता लगे और आप उन गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर करें। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।